जय हिंद साथियों, आप सभी का ब्रह्मोस क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज मैं फिर से आपके सामने 25 से 30 क्वेश्चन लेकर आया हूं प्रीवियस ईयर। तो मैं कराने वाला हूं 25 से 30 क्वेश्चन आज फिर से। आज तीसरी क्लास है आपकी। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चनों पे। सबसे पहला क्वेश्चन है, एक गतिशील वस्तु अनिवार्य रूप से कौन सी ऊर्जा प्राप्त करती है। पहला क्वेश्चन है भाइयों, एक गतिशील वस्तु अनिवार्य रूप से कौन सी ऊर्जा प्राप्त करती है। कौन सी ऊर्जा प्राप्त करती हो, तो एक गतिशील वस्तु अनिवार्य रूप से कौन सी ऊर्जा प्राप्त करती है भाइयों, तो एक गतिज ऊर्जा प्राप्त करती है। गतिज ऊर्जा प्राप्त करती है। जो वस्तु चलती हुई रहती है वो हमेशा गतिशील ऊर्जा प्राप्त करती है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाइयों। सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाइयों। सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होती है। न्यूनतम दूरी कितनी होती है भाइयों, तो न्यूनतम दूरी कितनी होती है, ध्यान रखना भाइयों, 25 सेंटीमीटर होती है। 25 सेंटीमीटर को आप लोगों को बिल्कुल स्पष्ट दिखाई होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाइयों। विटामिन डी प्रचुर मात्रा में सबसे ज्यादा किस में पाया जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। विटामिन डी प्रचुर मात्रा में सबसे ज्यादा किस में पाया जाता है। सबसे ज्यादा किस में पाया जाता है। भाइयों, तो विटामिन डी सबसे ज्यादा मछली के तेल में पाया जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाइयों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भाइयों कि कीमोथेरेपी दवा किस रोग के उपचार के लिए प्रयोग की जाती है। कीमोथेरेपी दवा किस रोग के लिए प्रयोग की जाती है। तो भाइयों ध्यान रखना, कीमोथेरेपी दवा कैंसर रोग के उपचार के लिए प्रयोग की जाती है। कैंसर के लिए उपयोग की जाती है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाइयों। बल का मात्रक क्या होता है। बल का मात्रक क्या होता है। तो भाइयों बल का मात्रक क्या होता है, बल का मात्रक न्यूटन होता है। अच्छा, मैंने उस दिन पढ़ाया था ये क्वेश्चन, और बताइए न्यूटन के बारे में। न्यूटन के पहला नियम का नाम क्या है। न्यूटन के पहले नियम को किस नाम से जाना जाता है। न्यूटन का पहला नियम का नाम क्या है। भाई बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जड़त्व का नियम कहलाता है। पहला नियम जड़त्व का नियम। अगर आपसे पूछे न्यूटन का थर्ड नियम कौन सा है, तो न्यूटन के थर्ड नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। इसका उदाहरण होता है रॉकेट जैसे। नाव अगर आप आगे को बढ़ोगे उतना ही पीछे को बल देगा जी, मतलब एक्शन रिएक्शन। मतलब आपने लड़की को थप्पड़ मारा तो लड़की ने आपको थप्पड़ मारा, ये क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहलाता है।
तो भाई ध्यान रखना, न्यूटन के थर्ड नियम को क्या कहते हैं? न्यूटन के थर्ड नियम को कहते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहलाता है। न्यूटन का थर्ड नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहलाता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाइयों। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? तो भाई ध्यान रखना चाहिए, विद्युत आवेश का मात्रक होता है कूलॉम। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाइयों। अच्छा, शिलालेखों का अध्ययन किसमें होता है भाइयों? अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। शिलालेखों का अध्ययन किसमें होता है भाइयों? तो बार बार पूछा जाता है ये भी प्रश्न। शिलालेखों का अध्ययन एपिग्राफी में होता है। एपिग्राफी में भाइयों अब कर दूं ऊपर से। अच्छा, ये क्वेश्चन हम लिख लेते हैं, नीचे जगह डली है। अच्छा, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाइयों। पेनिसिलिन की खोज किसने की? पेनिसिलिन की खोज किसने की? पेनिसिलिन की खोज किसने की? तो भाइयों पेनिसिलिन की खोज 1828 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम ने की। पेनिसिलिन की खोज 1828 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम ने की। भाइयों रब कर देता हूँ, अपना बोर्ड भर चुका है, ऊपर से रब कर देता हूँ भाइयों। सारे मैं आपके लिए डेली की डेली प्रीवियस ये लेकर आता हूँ भाइयों। वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना, कम समय में मस्त कंटेंट देता हूँ भाइयों, आप पढ़ के देख लीजिए। आपके क्वेश्चन यहीं से आएंगे, एनटीपीसी, आरपीएफ। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाइयों। दुग्ध निर्माण हार्मोन किसे कहते हैं? अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाइयों। दुग्ध निर्माण हार्मोन किसे कहते हैं? भाइयों दुग्ध निर्माण हार्मोन किसे कहते हैं? ध्यान रखना भाई, प्रोलैक्टिन हार्मोन को कहते हैं। प्रोलैक्टिन हार्मोन को दुग्ध निर्माण हार्मोन किसे कहते हैं? प्रोलैक्टिन हार्मोन को कहते हैं। भाइयों ये ध्यान रखना, प्रोलैक्टिन हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है? तो भाई प्रोलैक्टिन हार्मोन पीयूष ग्रंथि से निकलता है। ध्यान रखना भाइयों, प्रोलैक्टिन हार्मोन पीयूष ग्रंथि से निकलता है। पीयूष ग्रंथि से निकलता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाइयों। अगला क्वेश्चन है आपका, दूध से दही बनना क्या कहलाता है? दूध से दही बनना क्या कहलाता है भाइयों? दूध से दही बनना कहलाता है भाइयों, ध्यान रखना, लैक्टोबैसिलस कहलाता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाइयों। अगला क्वेश्चन है भाइयों आपका, अगला क्वेश्चन है कार्डियोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? कार्डियोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? कार्डियोलॉजी में किसका अध्ययन होता है भाइयों? तो ध्यान रखना, कार्डियोलॉजी में जहां जहां कार्डियो मिल जाए आपको वहां वहां हृदय होता है। कार्डियोलॉजी में हृदय का अध्ययन होता है। हृदय का अध्ययन होता है। अगर आपसे एक क्वेश्चन और पूछ ले यहीं पे, तो हेपेटोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? हेपेटोलॉजी में किसका अध्ययन होता है भाइयों? तो हेपेटो, जहां जहां आपको हेपेट मिल जाए वहां वहां यकृत होता है। हेपेटोलॉजी में यकृत का अध्ययन होता है। हेपेटोलॉजी में यकृत का अध्ययन होता है।
हेपेटोलॉजी में यकृत का अध्ययन होता है। एक क्वेश्चन और पूछता हूँ भाइयों, हेमेटोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? हेमेटोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? जहाँ जहाँ हेपेट मिल जाए वहाँ वहाँ यकृत होता है, जहाँ जहाँ हेमेट मिल जाए वहाँ वहाँ रक्त होता है। तो हेमेटोलॉजी में रक्त का अध्ययन होता है, रक्त का अध्ययन होता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाइयों। अगला क्वेश्चन है भाइयों आपका कि ईसीजी किसके लिए प्रयोग किया जाता है? ईसीजी की फुल फॉर्म क्या होती है भाइयों? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जी किसके लिए होता है भाई? ध्यान रखना, ये को लिखवा दूं ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। कार्डियो आ गया तो जे होता है हृदय के लिए, जे होता है हृदय के लिए। एक और पूछता हूँ आपसे यहाँ पे ईईजी किसके लिए होता है? ईईजी इसका फुल फॉर्म क्या होती है? इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ ये किसके लिए होता है? इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ जी भाई ध्यान रखना, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ मस्तिष्क के लिए होता है। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ मस्तिष्क के लिए होते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाइयों। जुखाम कौन से वायरस से होता है? जुखाम कौन से वायरस से होता है? तो जुखाम कौन से वायरस से होता है? जुखाम कौन से वायरस से होता है भाइयों? जुखाम कौन से वायरस से होता है? जुखाम राइनो वायरस से होता है। राइनो वायरस से होता है। जुखाम राइनो वायरस से होता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाइयों। त्वचा के सबसे ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? त्वचा के सबसे ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? त्वचा के सबसे ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? तो ध्यान रखना भाई, त्वचा के सबसे ऊपरी भाग को एपिडर्मिस कहते हैं। एपिडर्मिस कहलाता है। जो आपकी जो स्किन है, स्किन के ऊपर की जो त्वचा होती है इसे एपिडर्मिस कहते हैं। भाई वो बोर्ड भर चुका है, रब कर देता हूँ। जो बच्चे नए हैं, जो भाई नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ब्रह्मोस क्लासेस के नाम से अपना चैनल बना है। अपने तरुण भाई भी पढ़ाते हैं डेली की डेली, वो शाम को लाइव आते हैं आपके सामने 8 बजे लाइव आते हैं। वो आपको प्रीवियस ईयर के जीके जीएस का पूरा क्वेश्चन कराते हैं। जुखाम। अब बताइए अगला क्वेश्चन है भाइयों, हिस्टोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? अगला क्वेश्चन है भाइयों, हिस्टोलॉजी में किसका अध्ययन होता है भाइयों? तो हिस्टोलॉजी में ऊतकों का अध्ययन होता है। ऊतकों का अध्ययन होता है। अगला क्वेश्चन है भाइयों, अगला क्वेश्चन ये है भाइयों आपका कि फ्लोरिकल्चर में किसका अध्ययन होता है? ये क्वेश्चन और है। फ्लोरिकल्चर में किसका अध्ययन होता है? फ्लोरिकल्चर में फूलों की खेती होती है भाइयों। फूलों की खेती होती है। अच्छा एक और बताइए भाइयों, इसी के साथ एक और पूछ लेता हूँ कल्चर। बीटी कल्चर में किसका अध्ययन होता है? बीटी कल्चर में किसका अध्ययन होता है भाइयों? ध्यान रखना भाइयों, बीटी कल्चर में अंगूरों का अध्ययन होता है। अंगूर का अध्ययन होता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाइयों, वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? वनस्पति
वनस्पति विज्ञान का जनक, वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहते हैं भाई, ध्यान रखना पूछा जाता है क्वेश्चन। वनस्पति विज्ञान का जनक कहते हैं तो ये थियोफ्रैक्टस को कहते हैं, थियोफ्रैक्टस को कहते हैं। अगर यहीं पे एक क्वेश्चन और पूछ ले, जंतु विज्ञान का जनक किसे कहते हैं, जंतु विज्ञान का जनक किसे कहते हैं, जंतु विज्ञान का जनक किसे कहते हैं, तो भाई जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु को कहते हैं, जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु को कहते हैं। अगर आपसे पूछे वनस्पति विज्ञान का जनक पूछे तो थियोफ्रैक्टस को कहते हैं। अगर आपसे पूछे बायोलॉजी शब्द किसने दिया, बायोलॉजी शब्द किसने दिया, बायोलॉजी शब्द किसने दिया, लैमार्क और ट्रेवियस ने दिया। बायोलॉजी शब्द में कंफ्यूज हो गए भाइयों, बायोलॉजी शब्द लैमार्क और ट्रेवियस ने दिया, लैमार्क और ट्रेवियस। एक अगला क्वेश्चन है भाइयों आपका, अगला क्वेश्चन ये है, पादप और जंतु के बीच की कड़ी को क्या कहते हैं, पादप और जंतु के बीच की कड़ी को पादप और जंतु के बीच की कड़ी को क्या कहते हैं भाई, पूछा जाता है क्वेश्चन, बार बार पूछा जाता है। पादप और जंतु के बीच की कड़ी को क्या कहते हैं, तो पादप और जंतु के बीच की कड़ी को यूग्लिना कहते हैं, यूग्लिना। एक क्वेश्चन और पूछा हूँ, रिवाइज करा देता हूँ आपका, कवक और शैवाल के बीच की कड़ी को क्या कहते हैं, कवक और शैवाल की बीच की कड़ी को क्या कहते हैं भाई, कवक और शैवाल के बीच की कड़ी को क्या कहते हैं, तो कवक और शैवाल के बीच की कड़ी को ध्यान रखना भाई, लाइकेन कहते हैं, लाइकेन कहते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, ध्यान रखना भाई, पूछ जाती है। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा है, माइकोप्लाज्मा कितनी होती है जी, 0.3 बोर्ड भर चुका है, रब कर देता हूं भाइयों, फिर से बोल देता हूं भाइयों, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकाल कर लाया हूं, एनटीपीसी, आरपीएफ, ग्रुप डी, एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाइयों, सबसे बड़ी कोशिका किसे कहते हैं, सबसे बड़ी कोशिका किसे कहते हैं, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, तो सबसे बड़ी कोशिका ऑस्ट्रिच होती है, ऑस्ट्रिच किसको कहते हैं, शुतुरमुर्ग के अंडा को कहते हैं, शुतुरमुर्ग के अंडे को कहते हैं, शुतुरमुर्ग के अंडे को कहते हैं। अगले को एक क्वेश्चन और पूछता हूं भाई, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, बताइए भाइयों, तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, जो नर्वस सिस्टम है, तंत्रिका तंत्र। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाइयों, दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है,
तो दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? दूध में ध्यान रखना भाई कैसीन प्रोटीन पाई जाती है। अच्छा एक क्वेश्चन और पूछता हूँ, अंडा में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? अंडा में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? अंडा में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो अंडा में कौन सी, ध्यान रखना भाई, एल्ब्यूमिन पाई जाती है, एल्ब्यूमिन। अच्छा एक क्वेश्चन और पूछ लेता हूँ, एक क्वेश्चन और पूछता हूँ यहीं पे, अनाज में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? अनाज में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? अनाज में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो अनाज में ग्लूटोनिन प्रोटीन पाई जाती है, ग्लूटेनिन प्रोटीन पाई जाती है, ग्लूटेनिन प्रोटीन पाई जाती है। एक अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाइयों, प्राकृतिक रूप से सबसे मीठी शर्करा किसे कहते हैं? प्राकृतिक रूप से सबसे मीठी शर्करा, प्राकृतिक रूप से सबसे मीठी शर्करा किसे कहते हैं? ध्यान रखना भाई, फ्रक्टोज को कहते हैं, फ्रक्टोज को कहते हैं। फ्रक्टोज किससे मिलती है? तो फ्रक्टोज जिस शहद में पाई जाती है, फ्रक्टोज शहद में पाई जाती है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाइयों, प्रोटीन की खोज किसने की? प्रोटीन की खोज किसने की और प्रोटीन का नामकरण किसने दिया? बताइए भाई दोनों भाई। तो ध्यान रखना भाई, प्रोटीन की खोज मुल्डन ने की और प्रोटीन का नामकरण बर्जीलियस ने दिया, बर्जीलियस ने दिया। तारक का है, चलो अच्छा अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है भाई? ध्यान रखना, विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन। रब का देता हूँ भाई, फिर से बोर्ड बन चुका है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जो भाई नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। कम समय में बेहतरीन कंटेंट देता हूँ भाई, बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन ये सारे निकाल कर लाया हूँ भाई। अगला क्वेश्चन है भाई, विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है भाई? विटामिन B1 का रासायनिक नाम भाई ध्यान रखना, थियामीन। अच्छा ये को बताइए, विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B3 का रासायनिक नाम नियासिन है, नियासिन। अगला क्वेश्चन है भाइयों, विटामिन ए का संश्लेषण कहाँ होता है? विटामिन ए का संश्लेषण कहाँ होता है? विटामिन ए का संश्लेषण कहाँ होता है? तो विटामिन ए का संश्लेषण यकृत में होता है, अगला क्वेश्चन है भाइयों, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? आखिरी क्वेश्चन है भाइयों, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? 12 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना भाइयों, हर बार पूछा जाता है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B12 का रासायनिक नाम
साइनोकोबालमीन। अच्छा एक क्वेश्चन बताइए, विटामिन B12 में कौन सी धातु पाई जाती है? विटामिन B12 में कौन सी धातु पाई जाती है भाई? तो विटामिन B12 में, जी यहाँ से ऐसा ध्यान रख लेना भाई, कोबा है जी, तो यहीं से कोबाल्ट धातु पाई जाती है। कोबाल्ट धातु पाई जाती है। कोबाल्ट धातु पाई जाती है। चलिए भाई, तो आज के अंतिम सवाल था ये। चलता हूँ भाइयों, कल फिर से आपसे मुलाकात होगी। जो भाई नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगली क्लास कल होगी फिर इसी टाइम पे भाइयों। चलता हूँ, नमस्कार।